तो परसों गया था मैं अपने मामा के घर एंड मेरे मामा के ना दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें से एक 3 साल का है एंड एक 6 साल का है। तो मैं जब अपने मामा के यहाँ गया ना, मैं उन दोनों बच्चों के लिए एक एक चॉकलेट लेके गया था। एज अ बड़ा भाई तुम्हारे भाई का फर्ज बनता है कि उनके लिए एक एक चॉकलेट लेकर जाऊं। तो जब मैं वहां पर गया तो जो 6 साल वाला बच्चा था वो घर पर ही था, बट जो 3 साल वाला छोटा बच्चा था वो अपनी मम्मी के साथ बाहर गया हुआ था, यानी कि मेरी मामी के साथ बाहर गया हुआ था। तो होता क्या है, जैसे मैं उस बड़े वाले भाई को, जो मेरी मामी का बड़ा वाला लड़का है, उसको चॉकलेट देता हूँ ना, तो उसको फटाफट से खा लेता है एंड वो मेरे पास दोबारा आता है कि भाई मेरे को दूसरी चॉकलेट भी दे, जो तेरे पास दूसरी रखी है वो मेरे को दे दे। अब देखो भाई, मैंने तो 2 चॉकलेट ही ले जाई थी, तीसरी मैंने ले जाने रखी थी, तो वो चॉकलेट मैं उसको नहीं दे सकता था। तो मैंने उसको पता है क्या बोला कि मेरा बैग नहीं मिल रहा। तो उसने मुझे बोला, मुझे पता है तेरा जो बैग है वो बेडरूम में रखा हुआ है, बेडरूम के सोफा में रखा हुआ है, तो मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, तो उसके बाद मेरे को चॉकलेट दे दियो। तो मैंने उसे बोला कि भाई वहां मत जा, उस बैग के अंदर एक ऐसा चूहा है जो तेरे को खा सकता है। एंड जैसे मैंने उसे बताया कि उस बैग के अंदर वो चूहा रखा हुआ है जो कि तुझे खा सकता है, या फिर तुझे पकड़ सकता है, या फिर तुझे कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, उसके बाद ना उसकी जबान नहीं खुली। उसके बाद उसने कोशिश नहीं की उस चॉकलेट को खाने की एंड मैं सक्सेसफुली उस छोटे बच्चे को, जो 3 साल का बच्चा है, उसको चॉकलेट देने में सक्सेसफुल हो गया। तो इस स्टोरी से तुम्हें क्या सीखने को मिलता है कि मैंने अपने छोटे भाई से झूठ बोला ताकि वो वाली चॉकलेट ना खा पाए जो मैं किसी और के लिए लाया था। सेम चीज तुम्हारे साथ भी हो सकती है। तुम भी कुछ ऐसी लुक्स मैक्सिंग के लाइज को अपने दिमाग में घुसा कर बैठे हो जो कि तुम्हें होल्ड बैक कर रहे हैं, जो कि तुम्हें खींच रहे हैं पीछे, ताकि तुम अपने पोटेंशियल तक ना पहुंच पाओ। तो आज मैं तुम्हें उन्हीं लाइज के बारे में बताने वाला हूं, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। तड़कते रहो, भड़कते रहो, लेकिन फड़कते मत रहो। तो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हमें इस जून से पहले 100K का मिशन पूरा करना है, ताकि मैं कॉलेज लीव कर पाऊं एंड अपने पेरेंट्स को दिखा पाऊं कि मेरे पास कुछ है जिसके दम पे मैं कॉलेज को लीव कर रहा हूं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जो पहला झूठ है जो कि तुम्हें पीछे खींच रहा है तुम्हारे पोटेंशियल तक पहुंचने से, वो ये है कि लुक्स मैक्सिंग में ना भाई बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, या फिर खुद के लुक्स को इंप्रूव करने में ना भाई बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। देखो भाई, सिंपल और बहुत लॉजिकल चीज बताता हूं। अगर तुम एक मॉडल लेवल पर जाना है, अगर तुम एक मॉडल बनना है, गॉड लेवल पर लुक्स मैक्सिंग करनी है, तो यस ऑफ कोर्स उसमें पैसा लगता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, उन लोगों की जो डाइट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, उन लोगों का जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। बट तुम्हें अगर एक नॉर्मल इंसान एज अ मिडिल क्लास बंदा लुक्स मैक्सिंग करनी है ना, तो मैं तुम्हें एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। 80-20 रूल यहाँ पर फॉलो होता है। तुम्हें बस 20% एफर्ट्स डालने हैं, तुम्हें 80% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो तुम्हें सिंपली करना क्या है, देखो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है, अपनी ग्रूमिंग प्रॉपर करो। अब मैं यहाँ पर ग्रूमिंग की बात दोबारा नहीं करूंगा, तुम मेरी ग्रूमिंग वाली वीडियो जाके देख लेना। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है अपने बॉडी फैट को लो करना। दैट इज इट। ये 2 चीजें करो एंड तुम्हें 80% रिजल्ट जो है वो मिल जाएंगे लुक्स मैक्सिंग के। बाकी के अगर 20%, 100% पोटेंशियल तक अगर तुम्हें पहुंचना है, अगर तुम्हें वहां तक जाना है, तो यस भाई, तुम्हें पूरे 100% रिजल्ट्स अपने डालने पड़ेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है एज अ नॉर्मल पर्सन। अगर तुम्हें एक मॉडल लेवल पर नहीं जाना है तो तुम्हारे लिए वो चीज वर्थ इट नहीं है। तो ये 2 चीजें करो भाई, आई एम 100% श्योर। ये 2 चीजें करने से तुम्हारे जो लुक्स हैं वो फिनोमिनली चेंज हो जाएंगे। तुम्हारे दिमाग में ये झूठ बहुत ज्यादा होगा कि भाई बहुत सारा पैसा लगता है। नहीं लगता भाई इतना पैसा। तुम्हें बॉडी फैट लो करने के लिए सिंपली क्या करना है मुझे ये बताओ। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वॉक करना है, वर्कआउट करना है। डाइट में तुम नॉर्मल डाइट भी ले सकते हो, अंडे वगैरह खाने के लिए। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो भाई जोड़ो, उतना तो तुम्हारे पास पैसा होना नेसेसरी है। बट भाई अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम अच्छी प्रोटीन खा पा रहे हो, अच्छी तुम्हारी लाइफस्टाइल है, तुम चल फिर पा रहे हो, जिम जा पा रहे हो, या फिर नॉर्मल वर्कआउट तुम घर पर कर पा रहे हो, तो भाई तुम्हारे लिए लुक्स मैक्सिंग एक्सपेंसिव नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें बॉडी फैट लो करने के लिए सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, लो कैलोरीज चाहिए। तुम्हें अच्छी ग्रूमिंग के लिए सिर्फ अपने फेस को ढंग से शेव करके रखना है, अपने फेशियल हेयर्स को अच्छे से ग्रूम करके रखना है। दैट इज इट। यही 2 चीजें फॉलो करने से ना तुम्हें 80% तक रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो भाई ये चीज को अपने दिमाग से हटा दो कि अगर हमें लुक्स मैक्सिंग स्टार्ट करनी है या फिर हमें लुक्स मैक्सिंग करनी है तो भाई हमें तो पता नहीं कितनी एक्सट्रीम चीजें, हमें लाखों करोड़ों के प्रोडक्ट्स लगाने पड़ेंगे। नहीं भाई, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि तुम एब्सोल्युटली वो तुम्हें महंगे लगाने चाहिए, बट वो तुम्हें तभी लगाने चाहिए जब तुम्हारे पास उनको लगाने के पैसे हो। भाई पैसा कमाना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके बिना तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा मतलब बिना रंग के रहने वाली है। तो भाई यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि भाई तुम अपने पैसे पर मत जान दो, सिर्फ लुक्स मैक्सिंग पर जान दो एंड तुम्हारे लिए पैसा बिल्कुल मैटर नहीं करता। भाई मैटर करता है, बट होने भी तो चाहिए। बट अगर हम लुक्स मैक्सिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा तुम्हारा पैसा वहां पे, क्योंकि लुक्स मैक्सिंग करने के लिए तुम्हें 20-80 रूल यहाँ पर बहुत ज्यादा लगता है। तो इस चीज को अपने दिमाग में घुसा दो। दूसरी जो लाई है वो ये है कि जेनेटिक्स से ही तुम्हारे 100% लुक्स डिपेंड होते हैं। पूरा ब्लैक पिल हो जाना जिसको बेसिकली बोलते हैं। देखो, बीइंग अ गाय जिसकी आईब्रो पूरी राउंड शेप की है, जिसकी कलाई 6 इंच मोटी है या फिर 6 या 7 इंच की मुश्किल से होगी, तो भाई ऐसे में एक परफेक्ट एग्जांपल में बन जाता हूं कि भाई तुम्हारी जो लुक्स है वो जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, यस, बट तुम उसको फिर भी इंप्रूव कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो भाई? अब मान लो तुम एक ऐसे बंदे हो जो बहुत ज्यादा स्किनी है, तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है? तुम्हें उस पर रोना नहीं है कि भाई मेरी कलाइयां पतली है, मेरे पैर भी पतले, मेरा वेट तो 50 kg है, मेरा
मेरा खुद का वेट जब मैं जिम नहीं जाता था तो 50 kg था। तो तुम इससे इमेजिन कर सकते हो मेरे जेनेटिक्स में जो मसल मास मेरे जेनेटिकली होना चाहिए वो कितना हो सकता है। बट फिर भी मैं ब्लैक पिल नहीं हुआ। मैंने ये नहीं सोचा कि भाई छोड़ यार, कौन करेगा, मेरी बॉडी तो बनने नहीं वाली, कौन इस पे इतना ध्यान देगा। नहीं भाई, मैंने पॉजिटिव माइंडसेट रखा एंड खुद को इंप्रूव करने का माइंडसेट रखा, इसलिए मेरी बॉडी एक ठीक ठाक लेवल पर आज पहुंच चुकी है। एक एवरेज बंदे से तो काफी अच्छी है, जो कि स्किनी फैट बॉडी लेकर पहुंचा है। तो भाई ये बात अपने दिमाग से हटा लो कि अगर तुम्हारी हंटर आइज नहीं है प्रॉपर, ये कैंथल टिल्ट नहीं है, तो तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग नहीं होने वाली। नहीं भाई, तुम स्टिल अपने लाइफ के और पर्सपेक्टिव पे फोकस करके अपनी लुक्स को काफी ज्यादा ड्रेस्टिकली इंप्रूव कर सकते हो। तुम्हारे सिर्फ जेनेटिक्स वहां पर मैटर नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम अपने फेस को कैसे ना कैसे करके इंप्रूव कर सकते हो, अपनी बॉडी को कैसे ना कैसे करके इंप्रूव कर सकते हो। हाँ, उसमें और चीज भी मैटर करती है, पर सिर्फ जेनेटिक्स भाई तुम्हारी पता कैसी चीजों में मैटर करती है। जैसे तुम्हारी हाइट हो गया, हाइट जहां तुम्हारी बढ़नी होगी, जितना पोटेंशियल होगा वहीं तक जा पाओगे। तो ये चीज को अपने दिमाग से हटा लो कि सिर्फ जेनेटिक्स अगर मेरे अच्छे नहीं है तो मैं अपने लुक्स को बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। देखो भाई, जिनको बिल्कुल, अगर तुम्हारा हाथ पैर कटा हुआ है, अगर तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, आंखें फूटी हुई है, देखो नो ऑफेंस बट होता है बहुत सारे लोगों के पास जिनका जेनेटिकली जो पैदा ही ऐसे होते हैं, तो भाई उनके लिए भी एक चांस होता है, वो पैसे कमा लेंगे, उसके बाद अपने लुक्स को इंप्रूव करेंगे। पर तुम्हारे लिए कभी भी ये चीज मत अपने दिमाग में घुसाना कि जब तक मेरे जेनेटिक्स, मेरा पॉजिटिव कैंटल टिल्ट, मेरी यहाँ से हाई चीक बोन नहीं है तो मैं अपने लुक्स को इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। एब्सोल्युटली नॉट भाई। तुम अपने लुक्स को कैसे भी कैसे करके इंप्रूव कर ही सकते हो। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स उस चीज में अच्छे ना भी हो, फिर भी तुम दूसरी चीज पर एफर्ट डाल के अपने लुक्स को इंप्रूव कर सकते हो। इट इज लाइक रोते रहना भाई मेरी हाइट छोटी है, अब मैं तो लाइफ में कुछ नहीं करने वाला। शट द फक अप भाई, तुम एक मैन हो एंड तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तीसरा जो झूठ है वो ये है कि तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डाइट्स फॉलो करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ लुकिंग गुड। अब देखो भाई, मैं अगेन यही चीज बोलूंगा, अगर तुम्हें एक मॉडल लेवल पर जाना है, फॉर श्योर तुम्हें एक्सट्रीम डाइट्स फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा करियर फिर वहीं है, तुम्हें पूरा करियर वहीं पे बनाना है, तो तुम्हें एक्सट्रीम डाइट्स फॉलो करनी पड़ेगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे पैसे जाएंगे, तुम्हें कोई कंपनी काम नहीं देने वाली। फॉर एग्जाम्पल, जो पेट्रिक्स बैटमैन का मेन जो हीरो है, वहाँ पे एक्टर है जो, जिसको तुम सिग्मा वगैरह के रील्स में देखते होगे, उसने एक दूसरी मूवी की थी, मुझे उस मूवी का नाम नहीं पता। तो उसने ना उस मूवी में बहुत ज्यादा पतला हो गया था, इतना स्किनी हो गया था, ऑलमोस्ट उसने 20-25 kg तक अपना वेट लूज कर दिया था। मैंने तो इतना सुना है कि 45 kg तक उसने अपना वेट पहुंचा दिया था। भाई तुम सोच सकते हो, उतना फिट बंदा जो पेट्रिक्स बैटमैन, वहां पर इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बंदा एंड अपने 45 kg वाले रूप में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका करियर उसमें है, उसे एक्सट्रीम डाइट्स फॉलो करनी पड़ी है उस चीज के लिए। बट उसने क्यों की? ताकि उसे काम मिल सके, ताकि वो ऐसा काम आगे इंडस्ट्री में कर सके। बट अगर तुम एक नॉर्मल बंदे हो, जिसको मॉडल नहीं बनना, जिसको एक्टर नहीं करना, जिसको मरना नहीं है उस चीज के लिए, तो भाई अगर तुम्हारा घर उस चीज से नहीं चल रहा है ना, तब तक के लिए तुम्हें इतनी एक्सट्रीम डाइट्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको मोमोज खाना, चाउमीन खाने को, बाहर का जितना भी खाना है, प्रोसेस्ड एंड जंक फूड खाने को बंद कर दो, तो भाई उसे वो एक्सट्रीम लगता है, तो भाई तुम चूती हो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ भी बोल ही नहीं सकता बेसिकली। बट अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो ऐसी चीजें अवॉइड कर सकता है, शुगर को अपनी डाइट में कम कर सकता है, जंक फूड हटा सकता है, प्रोसेस्ड फूड हटा सकता है, तो भाई तुम्हारे लिए वो घर का खाना क्या एक्सट्रीम डाइट है भाई, वो तो कोई भी खा लेता है। बस तुम्हें बाहर का खाना ही तो अवॉइड करना है, अंडे वगैरह तो उसमें ऐड करने हैं, पनीर वगैरह जो तुम नॉर्मली खाते हो वही तो करना है भाई। बस तुम्हें जो खराब चीजें हैं वो नहीं खानी। अगर तुम्हारे लिए वो चीजें छोड़ना एक्सट्रीम है, तो भाई तुम एक डैमेज, तुम्हारा दिमाग ना तुम्हारे घुटनों में, एंड तुम्हें अभी भी लगता है कि अगर तुम प्रोसेस्ड एंड जंक फूड भी खा लोगे एंड एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे, अंदर कबाड़ भर रहे हो तब भी एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे एंड तुम्हारी जो स्किन है वो ग्लोइंग होगी, तो तुम एक डिल्यूजन में जी रहे हो। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। अपने दिमाग को शट अप बोल के चुप कराओ एंड एक अच्छी डाइट फॉलो करना स्टार्ट करो। चौथा जो झूठ है एंड चौथा जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन मैं इस इंडस्ट्री में देखता हूँ, लुक्स मैक्सिंग वाली इंडस्ट्री में, तुम्हें लगता है कि जो स्किन केयर वाली चीजें हैं ना, वो तुम्हें ओवरनाइट बहुत ज्यादा रिजल्ट्स दे देंगी। अब फॉर एग्जांपल, मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ अपनी वीडियोस में कि तुम्हें सनस्क्रीन लगानी चाहिए, ये तुम्हें एजिंग से बचाती है, तुम्हारा टैन कम करती है। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं ना, उनको लगता है कि भाई अगर मैं एक दिन 2 दिन सनस्क्रीन लगा लूंगा ना, तो मेरी स्किन में अचानक से पता नहीं क्या मैजिक होगा एंड अगले दिन से मैं चमकने लग जाऊंगा। भाई तुमने ऑलमोस्ट 1-2 साल से धूप में अपनी स्किन की रेड मारी है, पता नहीं 10-15 साल से भी मारी है बहुत सारों ने, एंड तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1-2 दिन तुम सनस्क्रीन लगाओगे तुम्हारी स्किन पूरी फिनोमिनली चेंज हो जाएगी, या फिर कोई भी ऐसा क्लेंजर लगाओगे जिससे तुम्हारे एक्ने एक दिन में ठीक हो जाएंगे। देखो भाई, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर तुम इस चीज से स्टिक नहीं रहते हो, अगर तुम उस चीज पर एफर्ट्स पुट इन रेगुलरली नहीं करोगे, तो भाई एक दिन में तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। आई एम ओपनली सेइंग दिस। अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट एक दिन में तुम्हें पूरे फिनोमिनल रिजल्ट्स दे देगा, तो भाई तुम गलत हो एंड तुम्हें स्किन केयर नहीं करना चाहिए, तुम्हें लुक्स मैक्सिंग नहीं करनी चाहिए। अगर तुम ऐसी सोच रखते हो तो सबसे पहली चीज अपने दिमाग में घुसाओ कि अगर तुम अच्छी चीज, अगर तुम स्किन केयर लॉन्ग टर्म तक फॉलो करते हो, तो तुम्हें वो अच्छे रिजल्ट देगी, उस हिसाब के रिजल्ट देगी। अब मान लो तुमने आज स्किन केयर करना शुरू किया एंड कल बंद कर दिया, तो तुम्हें एक दिन के हिसाब से वो काफी रिजल्ट मिल गए, बट तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई एक दिन मैं स्किन केयर करूंगा अगले दिन मैं फिर जॉर्डन बैरेट बन जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से हटा लो एंड अगर तुम्हें लगता है कि स्किन केयर शॉर्ट टर्म में रिजल्ट देगी, तो स्किन केयर करना बंद कर दो, एंड करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करो। पांचवा एंड सबसे लास्ट वाला लाई जो है, वो बहुत सारे लोगों को पीछे खींच रहा है। उन्हें लगता है कि अगर हम एक चीज कर लेंगे ना, एक चीज हमें थोड़ी अच्छी हो जाती है ना, तो भाई हमारा पूरा लुक ही चेंज हो जाता। अगर हमारी हंटर आइज हो जाती है ना, तो हमारा पूरा लुक ही चेंज होता। अगर मैं सिर्फ अपनी मूंछ दाढ़ी काट लूंगा ना, स्किन केयर करने लग जाऊंगा, तो मुझे ना पूरा लुक्स मैक्सिंग का किंग में बन जाऊंगा। देखो भाई,
एक सिंगल चीज तुम कोई भी करोगे तो वो तुम्हें पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। हाँ मैं मानता हूँ 80-20 रूल काम करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक दो चीज करोगे तो भाई तुम एक फैट इंसान से पूरे जॉर्डन बैरेट बन जाओगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला। तुम कोई भी एक चीज पर फोकस करो, उसका रिजल्ट तुम्हें अगली चीज पे नहीं मिलने वाला। अब फॉर एग्जाम्पल तुम स्किन केयर कर रहे हो एंड तुम फैट बनते हो, तो उससे तुम्हारा फैट थोड़ी कम होगा। अगर तुम बॉडी फैट लो कर रहे हो एंड स्किन केयर कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें सारी चीजें परफेक्टली तुमने बैलेंस करके रखी है, तो भाई वो चीज तुम्हें कंप्लीट रिजल्ट देंगी। तुम जितना बॉडी फैट लो करोगे उससे तुम्हें 80% रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तुम ग्रूमिंग करोगे 80% रिजल्ट जरूर मिलेंगे, बट जो ऊपर की चीजें हैं और ऊपर की चीजें हैं वो पाने के लिए तुम्हें बाकी के 20% एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। इट इज द कंप्लीट, तुम्हारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। एक चीज करने से, सिर्फ जिम जाने से, भाई मैं जिम जा रहा हूँ बॉडी बना रहा हूँ, उस चीज को करने से तुम्हारी इनकम पे फर्क नहीं पड़ने वाला, एक्सेप्ट कि तुम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो। तो ये चीज को अपने दिमाग में घुसा लो कि सिर्फ एक चीज पर अगर तुम फोकस करोगे कि मेरा ये आईब्रो ना ऐसे टिल्ट हो जाए, या फिर मैं स्किन केयर कर लूंगा तो मेरा बॉडी फैट कोई मैटर नहीं करेगा, या फिर मैं अच्छी ड्रेसिंग करूंगा ना तो भाई मेरी जो बॉडी फैट है वो मैटर नहीं करेगी, मेरी स्किन मैटर नहीं करेगी। इट इज कंप्लीटली बुलशिट माइंडसेट एंड तुम्हारे अंदर ऐसा माइंडसेट है तो आज से ही तुम लुक्स मैक्सिंग करना बंद कर दो भाई। एंड अगर तुम सोचते हो कि एक चीज को करने, सिर्फ एक चीज कर लूंगा एंड उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो भाई इट इज ओके, बट तुम्हें फिर बाकी के रिजल्ट्स भी ना एक्सपेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये चीज को अपने दिमाग में घुसा लो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।